रिसेंटली पार्लियामेंट में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इस वीडियो में हम बताएंगे एग्जिस्टिंग लॉ में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और कौन से ऑफेंसेस के लिए नए प्रोविजंस बनाए हैं। भारतीय न्याय संहिता फॉर्मर इंडियन पीनल कोड या नए भारतीय न्याय संहिता में टफर पेनाल्टीज इंप्लीमेंट की गई है। रिडिफाइन किया गया है सेडेशन को और साथ ही प्रोविजंस ऐड किए गए हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कुछ न्यू ऑफेंसेस के लिए। एडिशन ऑफ टफर पेनाल्टीज, फूड अडल्ट्रेशन, खाने पीने की चीजों में मिलावट, एनिमल क्रूअल्टी, जानवरों पर क्रूरता, बच्चों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे अपराधों में सजा को बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया गया है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड न्यू ऑफेंसेस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद, फाइनेंशियल स्कैम, धोखाधड़ी, किडनैपिंग, अपहरण, एक्सटॉर्शन, फिरौती, मॉब लिंचिंग, साइबर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी तस्करी एंड स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए मिनिमम 5 साल की सजा और 5 लाख का फाइन और इन केस ऑफ डेथ सजाए मौत का प्रोविजन डाला गया है। कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट ऐड किया गया है। न्यू ऑफेंसेस, सेक्सुअल एंड फॉल्स प्रॉमिस एक्ट। इसका मतलब है किसी को शादी का झूठा प्रॉमिस करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने और दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ फाइन भी देना होगा। डेथ बाय नेग्लिजेंस, दैट मीन्स आपकी लापरवाही से किसी और की मृत्यु हो जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। और गैंग रेप के ऑफेंस में सजा को बढ़ाकर मिनिमम 10 साल कर दिया गया है। अटेम्प्टेड मर्डर और मर्डर के ऑफेंस में लाइफ कन्विक्ट को इम्प्रिजमेंट के साथ डेथ पेनाल्टी भी दी गई है। मोबाइल या चेन स्नैचिंग में भी 3 साल की सजा और फाइन का प्रोविजन बनाया गया है। और इंटरस्टेट गैंग क्राइम में भी कड़ी सजा का प्रावधान डाला गया है। रीडेफिनेशन ऑफ सडेशन। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, अगर कोई बोलकर, लिखकर, वर्ड से या साइन से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको सडेशन कहेंगे। इसमें मिनिमम 7 साल की सजा और जुर्माना या फिर उम्र कैद हो सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर्मर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी एंड ई कोड के प्रोविजन को ऐड किया गया है। आइए समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ नए प्रोविजंस को। फॉरेंसिक एविडेंस, क्राइम्स जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उन केसेस में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर होना जरूरी है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इन एनी केस सर्च और सीजर के टाइम पुलिस के लिए वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है, बिकॉज बिना वीडियो एविडेंस के चार्जशीट वैलिड नहीं होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अपील्स फाइल करने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की पोस्ट क्रिएट की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके डिसीजन पुलिस या प्रोसिक्यूटर के रिकमेंडेशन से इंडिपेंडेंट होंगे। ई कोर्ट्स, वर्चुअली कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाने के लिए ई कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन बनाया गया है। दो ई कोर्ट्स का प्रोविजन ऑलरेडी है, बट टिल डेट देयर आर ओनली 20 वर्चुअल कोर्ट्स इन इंडिया। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, लॉ में क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की एक जैसी कर दी गई है ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहले सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड फिर अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पहले 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे, अब उस पोस्ट को एलिमिनेट कर दिया है। सीवियर डिटेंशन, केसेस जिनमें उम्र कैद दी गई हो या किसी इंडिविजुअल पर मल्टीपल चार्जेस हो, उसमें पर्सनल बॉन्ड से रिलीज पर रोक लगा दी गई है। पर्सनल बॉन्ड एक तरीके का फाइनेंशियल बॉन्ड होता है जेल से रिलीज होने के लिए, जिसमें डिफेंडेंट प्रॉमिस करता है कि वो सभी फ्यूचर डेट पर अपीयर होगा या होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के स्कोप को बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। सीआरपीसी में सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ही मेडिकल करवा सकते थे। स्टेटस टाइमलाइन, अब हर केस के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टेटस टाइमलाइन बना दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, रेप केस में मेडिकल प्रैक्टिशनर को 7 दिनों में रिपोर्ट
सबमिट करना मैंडेटरी है एंड चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 डेज का टाइम दिया गया है। फर्दर 90 डेज के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट 180 डेज में ट्रायल शुरू करना मैंडेटरी है। उसके बाद कोर्ट बाउंड है विद इन 60 डेज में चार्जेस को फ्रेम करने के लिए एंड फाइनल आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद 30 डेज में जजमेंट देना ही होगा कोर्ट को और 7 दिनों में ऑर्डर को ऑनलाइन अवेलेबल करवाना होगा। समरी ट्रायल्स बेसिकली समरी ट्रायल एक तरह का स्पीडी प्रोसीजर है केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जो पहले 2 साल तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस में किया जाता था, बट अब उसको बढ़ाकर 3 साल तक की पनिशमेंट वाले क्राइम्स में भी कर दिया है। इससे 40% तक केसेस सेशन कोर्ट में ही खत्म हो जाएंगे। ट्रायल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट ट्रायल में गवर्नमेंट को 120 डेज के अंदर डिसीजन देना होगा और विद इन टाइमलाइन परमिशन ना दे पाने पर परमिशन ग्रांटेड मानी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फॉर्मर इंडियन एविडेंस एक्ट या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और जॉइंट ट्रायल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इस लॉ में एविडेंसेस के रिकॉर्ड में डिजिटल एविडेंस जैसे ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंसेस और कैमरा फुटेजेस को भी ऐड किया गया है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस के साथ एक्सपर्ट एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंसेस को भी ऐड किया है। जॉइंट ट्रायल्स, अगर जॉइंट ट्रायल्स में वन ऑफ द एक्यूज्ड एब्सेंट ही रहता है या अरेस्ट वारंट का रिप्लाई नहीं करता, तब भी ट्रायल्स कंटिन्यू चलेगा। अकम्प्लिशमेंट्स, डिजिटलाइजेशन, फ्रॉम एफआईआर टू जजमेंट सभी को डिजिटलाइज कर दिया गया है। ई-एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर को फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर पुलिस स्टेशन में एंड एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर भी होगा हर पुलिस स्टेशन में, जो अरेस्टेड पर्सन की फैमिली को इन्फॉर्म करेगा डिजिटली और पर्सनली। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कोई भी गवर्नमेंट वो केस जिसमें 7 या उससे ज्यादा साल की सजा हुई हो वापस नहीं ले सकती जब तक वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन लेती। इससे किसी भी न्यू गवर्नमेंट के फेवर से कल्प्रिट फ्री नहीं हो सकता। परमानेंट डिसेबिलिटी केसेस, जहाँ पर्सन परमानेंट डिसेबल हो जाए या ब्रेन डेथ की सिचुएशन में पहुंच जाए और 10 साल या उम्र कैद की सजा है। पार्डन, सजा को कम करवाने के लिए पार्डन का यूज किया जाता है, बट अब डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही चेंज कर सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 7 साल और 7 साल वाले को कम से कम 3 साल की सजा तो भरनी ही पड़ेगी। नए लॉज पर हो रहे क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट पर हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे।